हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड, हमारा जो क्वेश्चन पेपर है 2020 का। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास इस तरह 20 क्वेश्चन पेपर्स है एमसीक्यू फॉर्मेट में। अभी एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो अभी आपको क्या है कि आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं ये खुद अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो इनमें हमारे पास एमसीक्यू फॉर्मेट में ये पूरे क्वेश्चन पेपर्स है। इसमें आपको डिपार्टमेंट का भी है, मैथमेटिक्स का भी है और जीके का भी साथ में ही है। और साथ में आपके जो पीए और एसए के एग्जाम हुए हैं अभी हाल ही में, तो आपको वो भी जरूर देख लेने हैं। उनमें जो जीके है और जो मैथमेटिक्स है वो भी आपको जरूर सोल्व कर लेना है, और जितने भी आपके सिलेबस के क्वेश्चन बनते हैं उनमें से वो भी आपको जरूर कर लेने हैं। तो अगर आप इनका एमसीक्यू फॉर्मेट लेना चाहते हैं, ये 20 क्वेश्चन पेपर्स हमारे एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो आप जरूर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो हम आपको ये एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर दे देंगे, आप खुद इनको सोल्व करेंगे और अपने जो तैयारी है उसका अच्छे से पता लगा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जीडीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड एग्जाम 2020 जो कर्नाटक सर्कल का है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द आर्टिकल कोरस्पोंडेंस एड्रेस्ड कैंप इज कॉल्ड। शिविर को संबोधित लेख या पत्राचार को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैंप कोरस्पोंडेंस कहते हैं। चार्जेस फॉर आधार अपडेशन सर्विस, आधार अपडेट सेवाओं के लिए कितना शुल्क लगता है? 50 रुपीज लगते हैं। ऐसी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। ए बैग कंटेनिंग अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इज कॉल्ड। पंजीकृत या पंजीकृत वस्तुएं वाले बैग को क्या कहा जाता है? मेल बैग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ रजिस्टर्ड लेटर इज डिलीवर्ड टू एन इलिटरेट एड्रेसी द थंब इंप्रेशन ऑफ द एड्रेसी टू बी अटेस्टेड बाय। यदि एक पंजीकृत पत्र एक अनपढ़ व्यक्ति को दिया जाता है तो प्राप्तकर्ता के अंगूठे के निशान को किसके द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए? पोस्टमैन के द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। एरिया सर्व्ड बाय द डिलीवरी ऑफिशियल ऑफ द पोस्ट ऑफिस इज कॉल्ड। डाकघर के वितरण अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान किया जाने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? बीट कहलाता है। The book that should be maintained by each postman in which he has to write the particulars of the money order and other आर्टिकल्स entrusted to him for delivery is called। प्रत्येक डाकिया को जिस पुस्तक का रख रखाव रखना चाहिए जिसमें उसे डिलीवरी के लिए सौंपे गए मनी ऑर्डर और अन्य वस्तुओं का विवरण लिखना होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पोस्टमैन बुक। यहाँ पे हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फेस ऑफ एन आर्टिकल मींस। तो लेख के मुख का अर्थ या फिर मुख किसे कहते हैं? किसी भी आर्टिकल का। एड्रेस साइड ऑन विच एड्रेस इज रिटन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन सही हो जाएगी? ए ऑप्शन सही हो जाएगी, जिस तरफ प्राप्तकर्ता का पता लिखा हो। रेंट फॉर अवेलिंग पोस्ट बॉक्स फॉर 1 ईयर। तो एक वर्ष के लिए अगर आपको पोस्ट बॉक्स किराए पर लेना है तो उसके लिए कितने चार्जेस लगेंगे? 150 रुपीज लगेंगे। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ मेल्स दैट कैन बी एक्सेप्टेड अंडर डायरेक्ट पोस्ट। डायरेक्ट पोस्ट के तहत स्वीकार की जाने वाली आर्टिकल्स की न्यूनतम संख्या कितनी है? 1000। द टर्म ग्राम प्रिया आरपीएलआई पॉलिसीज। ग्राम प्रिया आरपीएलआई नीति शब्द का मैं क्या है? इसमें आपको कितने वर्ष के लिए मिलती है ये पॉलिसी? 10 ईयर्स के लिए। जो ग्राम प्रिया होती है 10 साली हमारे पास आरपीएलआई होती है, पॉलिसी होती है। कॉस्ट ऑफ पोस्टेज फॉर सेंडिंग ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। नेत्रहीन साहित्य पैकेट भेजने के लिए डाक की लागत फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। इसमें सिर्फ हवाई चार्जेस लगते हैं, एयर चार्जेस लगते हैं, बाकी कोई चार्जेस में नहीं लगते हैं। अमाउंट ऑफ पोस्टेज टू बी फिक्स्ड ऑन प्रिंटेड पोस्ट कार्ड। एक मुद्रित पोस्ट कार्ड पर चिपकाई जाने वाली डाक की राशि कितने का होता है? एक मुद्रित पोस्ट कार्ड हमारा 6 रुपए का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दी पोस्टल स्टैम्प्स शुड बी जनरली अफिक्स्ड ऑन द एड्रेस साइड ऑफ द आर्टिकल एट द कॉर्नर। डाक टिकटों को आमतौर पर कोने में लेख के पते की तरफ चिपकाया जाना चाहिए। तो कहाँ चिपकाया जाता है? जिस तरफ आपका पता लिखा जाता है उस पते के ऊपर, यानी कि राइट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर लिखा जाता है। यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स टू बी पोस्टेड एट ए टाइम अंडर बिल मेल सर्विस। तो बिल मेल सर्विस में एक ही बार में कितने आर्टिकल्स जो होते हैं उनको पोस्ट करना पड़ता है? तो 5000 आर्टिकल्स एट ए टाइम। मैक्सिमम वेट ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड। अंतर्देशीय पत्र कार्ड का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? 5 ग्राम्स हो सकता है। फी फॉर स्टॉपेज ऑफ पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर बाय द रिमिटर। प्रेषक द्वारा मनी ऑर्डर के भुगतान को रोकने के लिए कितना शुल्क लगता है? नो फी, कोई फीस नहीं लगती है इस चीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रजिस्टर्ड आर्टिकल इज रिसीव्ड इन डैमेज्ड कंडीशन देन। यदि पंजीकृत वस्तु क्षतिग्रस्त अवस्था में प्राप्त होती है तो क्या किया जाता है? जो एड्रेसी होता है जिसके लिए आर्टिकल को भेजा गया है उसको क्या करना पड़ता है? उसको पोस्ट ऑफिस में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है कि वो अपना आर्टिकल अगर लेना चाहता है तो वो पोस्ट ऑफिस में आ सकता है, उसको देख सकता है और देन उसके बाद अगर वो चाहे तो उसको ले सकता है। यहाँ पे कौन सी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगी?
The addressee or his authorized representative should attend the post office of delivery। प्राप्तकर्ता या उससे अधिकृत प्रतिनिधि को डिलीवरी के कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास IPPV मीन्स, तो इसकी हमें फुल फॉर्म यहाँ पे बतानी है। इसकी फुल फॉर्म है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। द पोस्ट बैंक सप्लाइड विद लॉक एंड की टू ईच सेट ऑफ सेक्शन इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। अनुभाग के प्रत्येक सेट में ताला और चाबी के साथ आपूर्ति किए गए बॉक्स या बैग को क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस, तो पोस्ट ऑफिस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, HO, SO एंड BO। एन आर्टिकल विच हैज बीन एरोन्यूसली फॉरवर्डेड बाय एन ऑफिस अदर देन द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन इज कॉल्ड। एक वस्तु जिसे गंतव्य के कार्यालय के अलावा किसी अन्य कार्यालय को गलती से अग्रेषित कर दिया गया है उसे क्या कहा जाएगा? मिस सेंट आर्टिकल। और अगर उसके ऊपर गलत पता लिख दिया गया है ऑफिस ऑफ पोस्टिंग के द्वारा, मिस डायरेक्टेड आर्टिकल कहा जाएगा। दीनदयाल स्पर्श योजना इज द स्कॉलरशिप पेड फॉर प्रमोशन ऑफ, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? जो हमारे पास दीनदयाल स्पर्श योजना है ये किसकी पदोन्नति के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति है? तो फ्लैटली के लिए। नेक्स्ट हमारे पास फॉर डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ कंसाइनमेंट इज। घरेलू स्पीड पोस्ट के लिए जो बीमा की राशि है अधिकतम वो कितनी है? 1 लाख रुपए। लेटर्स दैट आर स्टैम्प्ड डिटेन्ड लेट फी नोट पेड एंड केप्ट टिल नेक्स्ट डिस्पैच इज कॉल्ड। जिन पत्रों पर निरोध भुगतान नहीं किया गया की मोहर लगी होती है और अगले प्रेषण तक जिन्हें रोक के रखा जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? टू लेट लेटर्स, अति विलंबित पत्र। The chief of a group of post offices consisting of itself and SOs and BOs which have been placed under its account's jurisdiction is called। तो डाकघरों का एक समूह का मुखिया जिसमें स्वयं और SO और BO शामिल होते हैं जिसे इनके अधिकार क्षेत्र में रखा गया होता है, किसके अधिकार क्षेत्र में रखा जाता है? हेड पोस्ट ऑफिस। हेड पोस्ट ऑफिस की ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैक्सिमम वेट ऑफ द आर्टिकल दैट कैन बी बुक्ड एज बिजनेस पार्सल। तो बिजनेस पार्सल में अगर कोई आर्टिकल आपको बुक करना है तो उसका मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? 35 किलोग्राम से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इफ द एड्रेसी रिफ्यूजेस टू गेट द आर्टिकल डिलीवरी ही हैज टू पे। तो यदि प्राप्तकर्ता वस्तु की स्पुर्दगी लेने से इनकार करता है तो उसे भुगतान करना होगा। नोट टू पे एनीथिंग, तो उसे कोई भी बॉन्ड नहीं है उस चीज के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि उसको उसके ऊपर जो भी चार्जेस है वो देने ही पड़ेंगे अगर वो इस चीज के लिए रिफ्यूज करता है कि वो आर्टिकल नहीं लेना चाहता है। फॉर द यूजर ऑफ फ्रैंकिंग मशीन द परसेंटेज ऑफ कमीशन अलोड। इस फ्रैंकिंग मशीन के उपयोगकर्ता के लिए जो कमीशन है वो कितना है? 3% इसमें कमीशन उसको अलो है। An article posted in the letterbox after the prescribed hours of closing with late fee paid is called। भुगतान किए गए विलंब शुल्क के साथ समापन के निर्धारित घंटों के बाद लेटर बॉक्स में पोस्ट की गई एक वस्तु को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लेट लेटर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइसेंस सैंक्शन अथॉरिटी फॉर द यूज ऑफ फ्रैंकिंग मशीन इज। फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग के लिए लाइसेंस स्वीकृति जो प्राधिकरण है या अथॉरिटी है वो कौन है? तो डिविजनल हेड जो होता है हमारे पास उसको ये अथॉरिटी है। यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द अनरजिस्टर्ड पार्सल इज प्रीपेड विद द अमाउंट ऑफ पोस्टेज ऑफ ₹40 is to be redirected to another delivery area of other town then the redirection fee will be। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि यदि कोई अपंजीकृत पार्सल है 40 रुपए की डाक की राशि के साथ प्रीपेड है तो उसे अगर किसी दूसरे डिलीवरी एरिया में पुनः निर्देशित करना है यानी कि उसको दूसरी जगह पे भेजना है तो उसके ऊपर जो डिलीवरी चार्जेस लगेंगे वो कितने लगेंगे? उसके ऊपर लगेंगे 20 रुपए, क्योंकि हाफ ऑफ द पोस्टेज स्टैंप जो भी पहले पे किए हैं जितने पोस्टेज चार्जेस उसका हाफ लगेगा वो देने पड़ेंगे। देन अनरजिस्टर्ड पार्सलों को क्या किया जाता है? पुनः निर्देशित किया जाता है। द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ द आर्टिकल्स लिस्टेड इन द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स एंट्रस्टेड टू हिम। वह व्यक्ति जो उसे सौंपे गए लेखों की सूची के लिए सूचीबद्ध वस्तुओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है तो वो कौन होगा? पोस्टमैन ही होगा, क्योंकि वही आर्टिकल्स को बीट में लेके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बट वुड बी द बेनिफिट अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर। तो PMJJ में अगर किसी ने बीमा करवा रखा है तो ग्राहक की जो मृत्यु हो जाती है अगर तो उसमें क्या लाभ मिलता है? 2 लाख रुपए का लाभ मिलता है जो भी नॉमिनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एन इंश्योर्ड आर्टिकल एड्रेस्ड टू अ माइनर शुड ऑलवेज बी डिलीवर इन द प्रेजेंस ऑफ। एक नाबालिग को संबोधित एक बीमित वस्तु हमेशा उपस्थिति में वितरित की जानी चाहिए। किसकी उपस्थिति में? द पर्सन इन हुज केयर दी माइनर लिविंग। यहाँ पे फादर मदर या पेरेंट्स नहीं आएगा, जिसकी केयर में जिसके पास जो माइनर है वो रह रहा है उसी के सामने उसको क्या किया जाएगा? वो आर्टिकल डिलीवर किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हेडक्वार्टर ऑफ राजस्थान सर्कल इज, तो राजस्थान सर्कल का हेडक्वार्टर कहाँ पे हमारे पास जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच एन ईएमओ कैन बी सेंट, अधिकतम राशि जिसके लिए कोई ईएमओ भेजा जा सकता है, तो 5,000 रुपए के लिए कोई भी हम ईएमओ बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैक्सिमम एज लिमिट फॉर अ पर्सन टू एनरोल इन अटल पेंशन योजना। इस अटल पेंशन योजना में नामांकन के लिए व्यक्ति की अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 40 ईयर्स, 18 से 40 साल के बीच में होना चाहिए। डेली रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड बाय द हेड सॉर्टिंग HAS हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होगा यहाँ पे HSA2। तो हमारे पास जो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है वो डेली रिपोर्ट किसे देता है, तो यहाँ पे हमारे पास इस ऑप्शन का जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सुपरिटेंडेंट ऑफ RMS रेलवे मेल सर्विस का सुपरिटेंडेंट जो होता है उसको वो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लिस्ट कंटेनिंग द नेम्स ऑफ विलेजेस टू बी विजिटेड बाय द विलेज पोस्टमैन इज कॉल्ड। गाँव के डाकिया द्वारा देखे जाने वाले गाँव के नाम वाली सूची कहलाती है, यानी कि जितने भी गाँव में उसको जाना होता है, जो जो गांव उसकी बीट के अंदर आते हैं उसकी एक लिस्ट उसको दी जाती है, उसको क्या कहा जाता है, रूट लिस्ट कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगी। मिनिमम मंथली स्पीड पोस्ट बिजनेस रिक्वायर फॉर अवेलिंग बुक नो पे लेटर फैसिलिटी, BNPL सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम मासिक स्पीड पोस्ट व्यवसाय कितना होना चाहिए, 10,000 रुपीज का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट सर्विस ऑफ मेलिंग सोल्यूशन प्रोवाइडेड बाय इंडिया पोस्ट टू दी बिजनेस कम्युनिटी इज कॉल्ड। भारतीय डाक द्वारा व्यापारिक समुदाय को प्रदान की जाने वाली डाक समाधान की संपूर्ण सेवा कहलाती है, तो क्या कहा जाता है, इसको बिजनेस पोस्ट कहा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। द केस टीबी ऑफ अ मेल बैन शुड बी ओपनड बाय, तो मेल बैन का केस ट्रांजिट बैग जो होता है वो किसके द्वारा खोला जाना चाहिए, तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा खोला जाना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। ए सब ऑफिस सिचुएटेड इन ए टाउन वेयर देयर इज आल्सो हेड ऑफिस इज कॉल्ड, यानी कि एक शहर में स्थित एक उप कार्यालय जहाँ पे हमारा उप प्रधान डाकघर भी हो, जो हमारा प्रधान डाकघर है वो भी वहां पे स्थित हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, उस उप कार्यालय को, उप डाकघर को क्या कहा जाएगा, टाउन सब ऑफिस कहा जाएगा। ए ऑर्डर इज टू बी इशूड बाई, ए आदेश किसके द्वारा जारी किया जाना चाहिए, किसके द्वारा जारी किया जाता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस। बी ऑर्डर भी इसी के द्वारा इशू किया जाता है। सेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस बीच कार्टर टू नीड्स ऑफ फ्लैट लिस्ट एंड स्टैम्प कलेक्टर्स इज नेम एंड, जो डाक टिकट संग्रहकर्ताओं और डाक टिकट संग्रहकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने वाले डाकघर के अनुभाग का क्या नाम है, फ्लैटली ब्यूरो। इफ अ मनी ऑर्डर इज रिसीव्ड फॉर ए ल्यूनेटिक पर्सन हु इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ए मैनेजर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, द मनी ऑर्डर शुड बी पेड टू द, यदि एक पागल व्यक्ति के लिए मनी ऑर्डर प्राप्त होता है जो न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रबंधक के नियंत्रण में है, तो मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाना चाहिए। तो किसे किया जाता है, हमारे पास जो भी मैनेजर होगा उसी को किया जाएगा। बट विल बी द कंपनसेशन फॉर डिले इन डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट आर्टिकल, तो अगर कोई भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल है उसकी डिलीवरी में देरी हो जाती है तो उसके लिए कितने कंपनसेशन चार्जेस दिए जाते हैं, जितने भी स्पीड पोस्ट चार्जेस लगे होते हैं। मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग नेहरू फ्लैटली क्लब इन स्कूल इज, तो स्कूल में नेहरू डाक क्लब खोलने के लिए हमारे पास जो मिनिमम अमाउंट है वो कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 की हमारे पास ऑप्शन जो सही आ जाएगी 250 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द कॉस्ट ऑफ वन माई स्टैम्प शीट इज, तो माई स्टैम्प जो शीट होती है उसकी कीमत कितनी होती है, 300 रुपीज होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिपार्टमेंट का, ए पोस्ट ऑफिस ऑफ लोअर स्टेटस देन ए सब ऑफिस, उप कार्यालय से निम्न दर्जे वाला डाकघर, यानी कि सब ऑफिस से नीचे कौन आता है हमारे पास, ब्रांच पोस्ट ऑफिस, और ऊपर कौन आता है, हेड ऑफिस। तो उसके बाद हमारे पास जीके के यहाँ पे क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाती है। फर्स्ट जनरल पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया, ठीक है, ए मेन 22, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स, तो ठीक है, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स जीके जैसे जैसे आपका क्वेश्चन पेपर था प्रीवियस ईयर का वैसे ही एमसीक्यू इनके बने हुए हैं, आप इनको खुद सॉल्व करेंगे तो आपको उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन पेपर्स है, अगर आप सारे के सारे खुद सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपके पीए के जो एग्जाम्स अभी हुए हैं हाल में, उनके जो मैथमेटिक्स और जीके के पार्ट्स हैं उनको, और जितने भी आपके डिपार्टमेंट के हैं उनमें आपके सिलेबस का जो भी बनता है आप उसको खुद सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए उतना ही अच्छा हो जाएगा, यही आपको आगे मेरिट में लेके जाएगा, यही आपको पोस्टमैन बनाएगा और एमटीएस बनाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।